बच्चों, फिर से आप लोगों को हिंदी कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी की एक कविता देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसे शुरुआत करने के पहले आप लोगों को मैं एक समाचार की सुर्खियों को दिखाऊंगा। चलो देखिए, देखने के बाद उस पर आपको टिप्पणी करनी होगी। तो चलो सुर्खियों की तरफ। लाइव न्यूज में आपका स्वागत। आज के प्रमुख खबरें। आज हुआ मानव का मंगल प्रवेश। आज मानव ने किया नया बांध का उद्घाटन। नया एरोप्लेन का निर्माण हुआ आज मानव से। नए शस्त्र का प्रयोग हुआ मानव से। हत्या हुई 10 लोगों की, गायब हुए हत्यारे। अमानवीयता का वीडियो हुआ आज वायरल। हाँ बच्चों, अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी समाचार के रूप में सुर्खियों को देखे हैं, तो उसके कुल मिलकर जो सारांश जो है, आशय जो है, उसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोशिश करते हैं। चलिए हाँ बच्चों, इसी तथ्य से संबंधित एक कविता है। मैं हूँ अभिनव मनुष्य। मेरी दुनिया में सब कुछ विचित्र नवीन है। मैं ही विजयी पुरुष हूँ। प्रकृति पर सर्वत्र मैं ही आसीन हूँ। बेटे, मैं हूँ तुम्हारा परदादा, लेकिन मुझ में नहीं इतना घमंड। खून तो मेरा ही है। आखिर तुम क्यों हो ऐसे? अभिनव मनुष्य, इस कविता के आशय क्या है, इसे हम क्या करते हैं, अब जानते हैं। बच्चों, इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। बच्चों, इस कविता से हम स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि गुणों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ बच्चों, इस विशिष्ट कविता की रचना करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। चलो अब हम क्या करते हैं, उनका छोटा सा परिचय प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चों, कवि रामधारी सिंह
दिनकर जी का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सन 1908 ईस्वी में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। इस तरह महान बने कवि ईस्वी सन 1974 को हमसे दूर हो। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाह, रश्मिरति, कुरुक्षेत्र आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। बच्चों, इस प्रस्तुत अभिनव मनुष्य पद्य भाग को कुरुक्षेत्र के 6th सर्ग से लिया गया है। बच्चों, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सुमित्रानंद पंत जी, अमरकांत जी, महादेवी वर्मा जी, निर्मला वर्मा जी, नरेश मेहता जी, SH वात्स्यायन अजमेर जी, श्रीलाल शुक्ल जी, कुंवर नारायण जी, कृष्णा सोबाती जी के साथ रामधारी सिंह दिनकर जी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हुए कवि हैं। बच्चों, अब हम इस कविता को सरल रीति से गाने के लिए योग्य एक धुन को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ हसे है ज्ञेय। पर यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। हाँ बच्चों, अब हम क्या करते हैं,
इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्दों के समानार्थक को देखने के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया, जगत, नवीन, नया, सर्वत्र, सभी जगह में, बंदे, बंदित, नर, आदमी, वारी, जल, भाप, भाष्प, हुक्म, आज्ञा, व्यवधान, रुखावट या बाधा, सरित, नदी, सिंधु, सागर या समुद्र, आलोक, प्रकाश, ध्येय, जानकारी, श्रेय, यश या कल्याण, मंगल आदि। हाँ बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस अभिनव मनुष्य पद्य के सरलार्थ को जानने के लिए कोशिश करते हैं। चलो सरलार्थ की तरफ। बच्चों, अनगिनत जीवियों में विशिष्टता एवं भिन्नता को पाया हुआ मानव हर पल कुछ न कुछ खोज करता ही रहता है। उसे यह पता है कि जीवन नश्वर है, फिर भी वह संकुचितता के दायरे में बंधित होते देख रामधारी सिंह दिनकर जी आज की दुनिया को विचित्र एवं नवीन कह दिया है। आधुनिक मानव ने अपनी बुद्धि शक्ति एवं प्रयत्न से प्रकृति के हर चीजों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। यह पानी, बिजली, बाष्प को अपने हाथों में बंधित कर दिया है, यानी इन्हें जिस तरह चाहे उस तरह काम में उपयोग कर सकता है। यही नहीं, इसकी आज्ञा पर पवन का ताप चढ़ता है और उतरता भी है। यह नदी, पर्वत, समुद्र को एक समान किसी भी रुकावट के बिना पार कर सकता है। बच्चों, इतना ही नहीं, आज का मानव गगन में भी सफर कर रहा है। इससे निर्मित उपग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी पहुंच रहे हैं। इसकी असीमित ताकत को देखकर स्वयं परमाणु भी कांप उठा है, यानी उसे यह भय है कि परमाणु के प्रयोग से सृष्टि का नाश न हो जाए। प्रस्तुत परिच्छेद में कवि दिनकर जी इस तरह सोचते हैं कि सृष्टि के श्रृंगार के रूप में रहा आज का मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का, प्रकाश का भंडार है। अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक की सभी चीजों की जानकारी इसके पास है। लेकिन बच्चों, अफसोस की बात यह है कि इसे मनुष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं। यह इसके लिए शोभा नहीं, गौरव भी नहीं। दिनकर जी का कहना है, जो अपनी बुद्धि को उमंग से भरपूर हृदय से जीत लेता है वही उसकी श्रेय होती है। जो मानव सीमित दायरे से बाहर आकर सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करता है वही उसकी श्रेय कहलाती है। कवि अंत में यह कहते हैं, जो व्यक्ति आपस में रहे भेदभाव को तोड़कर स्नेह की रिश्ता जोड़ता है तो वही ज्ञानी कहलाता है, वही विद्वान कहलाता है, वही मानव कहलाने के लिए योग्य भी बन जाता है।